नमस्ते दादा। हाँ, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। तो आपका क्या कहना है, सबके साथ हैं या कुछ अलग विचार है आप? हाँ, हम किसानों के ही साथ हैं, सबके साथ हैं। सबके साथ हैं। हाँ, किसान। कुछ अलग बात नहीं कहेंगे आप? ना अलग बात क्या कहना है, किसान रैली के बारे में जो कुछ कहना है। नहीं, जैसे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें 750 किसानों की पिछली बार मौत हुई थी। इस बार आपको क्या लगता है कि कम पे मान जाएगी सरकार या बढ़ेगी ये संख्या? अरे मौत तो कितनी भी हो जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो लोग जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करेंगे और आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। मरने जीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी 1 महीने बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तब क्या करेगा किसान, वहाँ पे कैसे खड़ा रहेगा? अरे जो भी है संघर्ष झेलना पड़ेगा, आत्महत्या करें या कोई कुछ भी करें, जो वहाँ रहना पड़ेगा और पूरी रैली करेंगे, पूरी गवर्नमेंट को ये तो इस समय आपके खेतों में कौन सी फसल है? ये गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, आलू खुदना शुरू हो गया है, चना की फसल है, कई फसलें हैं। हाँ, तो आप लोग वहाँ चले जाओगे, इसकी देखभाल कौन करेगा फिर? हर लोग करेंगे, बच्चे बुच्चे हैं वो करेंगे और करेंगे तो करेंगे। फसल जब हमारी मारी जा रही है तो हमें तो आगे बढ़ के देखना ही है। जैसे रोडवेज का कर्मचारी होता है, अगर वो धरना देता है तो वो बस चलाना छोड़ देता है। पुलिस का कर्मचारी अगर धरना देता है तो अपनी नौकरी छोड़ देता है। तो आप धरना दे रहे हो, अपना काम भी नहीं छोड़ रहे हो। काम बच्चे देखेंगे या कोई देखेगा? मेरा कहना ये काम तो नहीं छूटेगा ना, काम तो बंद नहीं होगा। काम छूट भी जाए तब भी हमें दिक्कत नहीं है, हम आंदोलन करेंगे, किसान रैली में आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने फसल का जो है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे, किसान रैली में साथ रहेंगे। तो आप लोग यहाँ से कूच करने की तैयारी कर रहे हैं? 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद में तैयारी में। तो लगभग कितने लोग आपके यहाँ से तैयार हैं जाने के लिए? जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। हमारे तहसील से लगभग 40 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से। हाँ, और ले जाने की ये बात आपने डीएम साहब को बताई थी कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हम लोग यहाँ से कूच करेंगे? बिल्कुल बताया। बोले वो? उन्होंने बोला कि ऐसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी वहाँ आपके सीनियर वहाँ हैं। हम के सीनियर तो वहाँ हैं, लेकिन सीनियरों की नहीं बनेगी तो हम लोग और सब जाएंगे वहाँ। हम गाँव खाली कर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गाँव खाली करके जाएंगे। हमें रोटी से कोई मतलब नहीं, हम भूखे लड़ेंगे। पर सरकार के इन उपलब्धियों के लिए, जो गलत उपलब्धियाँ हमें दी हैं, जो हमसे बोला था वो नहीं पूरा किया, इसके लिए हम लड़ेंगे। भारत का जवान भूख से युद्ध करता रहता है, पानी मिलता है और तब भी मिलिट्री के जवान हटता नहीं है, 15 दिन युद्ध करता है। तो हम भारत के जवान हैं, हम भारत के किसान हैं, मरते रहेंगे, बॉर्डर पे ही मरते रहेंगे और भूखे ही लड़ते रहेंगे दिल्ली में। सरकार क्या कह रहे दादा? हम लोग, हमारे लोग ही तो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो किसानों के ही बेटे हैं, जो किसानों के लोग बच्चे हैं, वही तो किसान के बच्चे लड़ रहे हैं वहाँ। एक नारा भी दिया था बहुत पहले, जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान दिया था ना। और ये सरकार से भी कहना चाहते हैं कि किसानों को ही बेटे हैं, जब हम यहाँ परेशान होंगे तो बेबी लौट के ही आ जाएंगे किसान। आकर बच्चे किसानों के, तुम्हारे बच्चे नहीं, नेताओं के बच्चे मिलिट्री में नहीं, किसानों को ही बच्चे हैं। सरकार चलाते तो किसान के ही बच्चे चलाते हैं। सरकार इस बात पर विचार कर ले। उनके बच्चे तो दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं। बोर्ड चलाते, हमारे बच्चे हुआ ठंड में मरते हैं। कश्मीर में तो हमारे ही बच्चे बेई नौकरी करते, बेई तुम्हें रखा है, हम ही कुटी, और हमारे बच्चे मारे जाते हैं और हमारे ऊपर जो है आतंक हो रहा है, हमारे ऊपर हमारे रास्ता चलने आंदोलन में भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी में भी, बीजेपी की बात करता हूँ, बीजेपी में भी जो बीजेपी से हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि सिर्फ ये दिक्कत है कि जो बीजेपी में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और आडवाणी जी भी हैं, ठीक। उसके बाद उनने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, नहीं तो लॉकडाउन, ना तो नोटबंदी, नहीं तो कोरोना, कोई ऐसी चीज़ें तो है नहीं। लेकिन अब आके हर साल कोई ना कोई एक नया बिजूका तैयार हो जाता है और बिजूका से ही हम लोग परेशान होते हैं, गांव बाजार में नहीं जा पाते, एक दूसरे से मिल बैठ नहीं पाते, अपने विचार नहीं रख पाते। ये समस्याएं वो लोग, मोदी जी शायद है कि चाह रहे हैं कि ये लोग अपने विचार न रखें, इधर उधर हम डर पाते रहें और हमारा काम होता रहे। भयभीत रखकर भयभीत, हम कभी नहीं डराएंगे। जय किसान, जय जवान, जय किसान। एक सेकंड भैया, जैसे आपने अभी देखा होगा सोशल मीडिया पे बीजेपी की जो आईटी सेल है वो ये कह रही है कि किसान है ही नहीं, ये आंदोलनजीवी हैं, इन्हें तो आंदोलन करना है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। किसान नहीं है तो ये रोटियां कहाँ से आती है? अनाज किसान नहीं है, अनाज पैदा किसानी करता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो असली किसान है वो गांव में अपने सुकून से रोटी खा रहा है, जो यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं ये असली किसान है ही नहीं। नहीं, उन्हें असली तब दिखता है, उन्हें असली तब दिखता है जब इनका चुनाव का टाइम आता है, तब असली दिखता है। और जब चुनाव के खत्म जीत जाने के बाद ये चले जाते हैं, हमको लॉलीपॉप दे के, फिर उनको लगता है कि ये किसान नकली है, वो किसान असली है। असली कौन से वो बताओ, नकली कौन से वो बताओ। उनके हिसाब से तो जो किसान जिसके पास हल है और जिसके पास बैल है वो है असली किसान। जी बिल्कुल, सबके पास है, सबके पास है।
लेकिन उनकी सामने बने उनकी देखने की सुनो, उनकी देखने की जो है ना आँख है जो देखने की बदल जाती है। सत्ता पे बैठने के बाद उनका धैर्य बदल जाता है। जो पहले सत्ता के होते हैं वो बाद में नहीं रहते, इसलिए उनकी आंखें बदली हुई हैं। कृपया करके अपने हिसाब से वो लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया, जिससे कि ये बैल भैंसे सब दिखाई देवे। मतलब गायें नहीं उनको दिखाई दे रही, किसान मर रहा है, बैल भी उनको नहीं दिखाई दे, ये सब फर्जी है यहाँ। और जो यहाँ से रोटी आपके निवाला वहाँ तक पहुँचाता है वो किसान भूखा मर रहा है, वो आपको तो कतई दिखाई नहीं दे रहा। तो असली और फर्जी क्या है? किसान तो किसान है, असली फर्जी में क्या है? तो अगर जैसे सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आप गांव-गांव जाके क्या लोगों को बिल्कुल गांव-गांव जाके बैठेंगे और मीटिंग देंगे और सबको बुला करके। तो मीटिंग में क्या कहेंगे आप लोगों से कि बीजेपी को वोट ना दे? नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा जो सत्ता है। जैसे बीजेपी नहीं, बीजेपी तो बीजेपी की बात नहीं, बात ये है कुछ सत्ता में ऐसे आ गए झूठ दलाल जो ये झूठ बात कहने के बाद फिर वहाँ ऊपर जाने के बाद हम लोगों को याद नहीं करते। शायद है बीजेपी में पहले ऐसे नेता बने रहे जो ऐसा कोई कभी टाइम नहीं आया था जो अब क्या लगता है बीजेपी के बाद अगर जैसे कांग्रेस आती है वो आपकी बात सुनेगी? जी, कांग्रेस सरकार वो नहीं, मतलब मेरे को यही सुनते रहे, हम कहा यही सुनते रहे। ये जब तक आप लोग दबाव नहीं बनाओगे तब तक कोई नहीं सुनेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे बिल्कुल ये सुने, ये सरकार बनाते रहे, पर हमारी किसानों की जो मांगे है वो पूरी करते रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो मांगे पूरी नहीं करते तो कोई सी भी सत्ता चली जाए, कोई सी भी सरकार चली जाए, हम लड़ते रहेंगे और हम उनको पीछा नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी या सरकार की जो भी आपने अभी बताया 13 सूत्रीय मांग है, अगर सरकार सारी मांगें मान लेती है तो देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो चीज़ अभी 10 रुपये की मिलती है एमएसपी लागू होने के बाद वही चीज़ 20 रुपये की 15 रुपये की हो जाएगी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार ऐसा है, आज महंगाई इतना बढ़ रहा है, महंगाई दिन बढ़े। जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था उसके पहले क्या था और उसके लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? ठीक, हमारा आलू बिच रहा है 5 रुपये किलो और हमें अरहर की दाल लेने पड़ती है, हमें तेल लेना पड़ता है 200 रुपये और आलू बिच रहा हमारा 5 रुपये। तो आलू के साथ साथ नहीं, दाल के साथ साथ और तेल के साथ साथ हमारी जो फसल है न्यूनतम वो भी तो बढ़ाया जाए, वो भी तो बढ़ाया जाए साथ साथ, तो हम परेशान नहीं होंगे। आलू बेच रहे हैं हम 5 रुपये, वही 5 रुपये तेल लेने जाए तो तेल वाला भगा देता है, तेल बोल रहा है 200 रुपये, तुम्हारे आलू 5 रुपये, हम भूखे पैसे भी मर रहे हैं। इसलिए हम दिल्ली जाएंगे, 2 दिन का इंतजार और है। अगर नहीं मान रही सरकार, हमारे इससे सीनियर लोग नहीं मान रहे कोई, तो हम जाएंगे दिल्ली, चाहे फिर जी आएँ चाहे वहाँ से शहीद होके आएँ। ठीक है शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो देखा आपने, किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। किसानों का ये कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मांगी गई तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और सरकार पे तब तक दबाव बनाएंगे जब तक वो उनकी सारी बातें नहीं मान लेती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।